खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जो इमरान खान का वो जो लॉकडाउन था ना, उसमें भी हम लोग इतना भूखे नहीं मरे। जिन लोगों को पता ही नहीं था कि 75 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। मैं हल्फिया कहता हूं कि आज से 5 साल पहले मैं खुद जाती तौर पे करोड़पति था। जिस तरह उन्होंने जाती उम्र बनाया ना, इस तरह उन्होंने अवाम की ईंटें लगा के ना अवाम की बॉडी क्या हो एक मकबरा बनाना है, फिर वो इसमें शाहाना जिंदगी गुजारेंगे। इमरान खान के दौर में मैं बड़ा अच्छा अपने आप को मैनेज कर रहा यार। मैं ही इस बंदे की घड़ी उतार लेता हूँ, भूखा हूँ, घर में बच्चे भूखे हैं, मैं कहता हूँ इसकी घड़ी बेच के तो मैं अपना सिस्टम चला लूंगा। मुझे आप जेल में डाल दें और जिस पर बंदे ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान से जिस भी कोई भी बंदा है जो भी है आपको पता है, आप उसको जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। ये कौन सा कानून है? ये हम पे सार्जेंट जाके पर्चा दे देता है कि जी इसका एक नंबर नहीं सही, इसका इंडिकेटर नहीं सही। ये हमारा क्राइम है आम बंदे का कि हमारे पास इंडिकेटर लगाने के लिए पैसे ही नहीं है। जिस फार्मर के जो जानवर है वो पट्ठे नहीं ना खाते तो उसको वो सब्ज ऐनक पहना देते हैं, उनको वो पट्ठे जो है वो हरे नजर आना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ असल में ये हो रहा था, हमें वो ग्रीन कलर की ऐनक डाल के हमारे सामने किसी कोई जादू टूना करके भी मेरे दिमाग में डाले ना, तो अब मुझे ये पता है कि हीरो कौन है और विलन कौन है। ये कौन सी खिदमत है? ये तो चूना लगा रहे हैं, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। गरीबों का ख्याल नहीं कर रही, अपना ख्याल कर रहे। अभी मेरे मोहल्ले में पीरा फोर्स ने 4 दुकानदारों के पर्चे किए हैं क्योंकि जी उन्होंने 9 बजे बंद नहीं किया। अगर गरीबों का ख्याल करना एक दफा मजदूरों की तरह बाहर निकल के देखें फिर पता चलेगा गरीबों का ख्याल किस तरह होता है। लोगों का फिर क्या बनेगा? लोगों का यही होना है, एक दूसरे का खून पियेंगे। ये जो सारे ड्रामे कर रहे हैं बैठ के टीवियों के ऊपर, इनके बयानात हम सुनते हैं। ये कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और पीटीआई को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब वो भैंसों को पता चल जाएगा ना कि हमारा मालिक हमारे साथ ये ड्रामा कर रहा है, वो जो सूखे पट्टे वो भी खाना बंद कर देंगी। जब मैं 2 सवारियां उतार लेता हूँ तो मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है। मरियम नवाज साहब की हुकूमत में करोड़ों का वाला शख्स जो है वो रोड पर आ गया। जी बिल्कुल, मैं कहूंगा मैंने 20 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे हैं कि जी आपने इनके बाल भी चेक करने हैं। जो बाइक चला रहा है इसकी कटिंग सही है, अगर नहीं सही तो उसको पर्चा दे दो, उसके ऊपर चलान कर दो। ये कानून सिर्फ हमारे लिए है। हालात ठीक है, सब ठीक है, ये भाई कह रहे हैं। वो भाई को लगता होगा, हमें तो लगता है हालात ठीक ही नहीं है। पेट्रोल 350 पे पहुंच गए, सवारी किराया नहीं देती, तो बंदा जाए तो जाए किधर? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी हुकूमत ही है, जिन्होंने ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी पेट्रोल महंगा किया हुआ है। उधर से सस्ता ले रहे हैं, इधर महंगा दे रहे हैं। 5 रुपये नीचे जाता है तो 10 रुपये ऊपर चला जाता है। ये कहते हैं कि हम तो गरीबों के लिए आए हैं, गरीबों का ख्याल करें। गरीबों का ख्याल नहीं करे, ये अपना ख्याल कर रहे। गरीबों का ख्याल ऐसे नहीं होता। गरीबों का ख्याल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर गरीबों का ख्याल करना एक दफ़ा मजदूरों की तरह बाहर निकल के देखें फिर पता चलेगा गरीबों का ख्याल किस तरह होता है। यहाँ पे कोई सवारी आती है, उसने जाना होता है 1 घंटे का सफ़र के लिए, यहाँ से जैसे 25 किलोमीटर दूर जाना है। 25 किलोमीटर दूर जाने के लिए 350 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएं और सवारी किराया क्या देती है? 350 रुपये। तो उसके लिए क्या बचें? पेट्रोल डलवाएं या घर लेके जाएं? क्या बनेगा इस आवाम का, क्या बनेगा? इस आवाम का कुछ नहीं बनना। जब तक हमारी हुकूमत नहीं सुधरेगी ना, तब तक ऐसे ही दुनियादारी चलती रहेगी। हमारी आवाम को सिर्फ अपना क्या कहते हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि अगर बाहर से पेट्रोल लिया जा रहा है ईरान से तो उसका फ़ायदा ना उठाए। अगर 5 रुपये नीचे करते हैं तो 10-15 रुपये ऊपर कर देते हैं, तो क्या फायदा बनेगा? लोगों का फिर क्या बनेगा? लोगों का यही होना है, एक दूसरे का खून पियेंगे और क्या करना है। अभी भी यही हो रहा है, एक सवारी के लिए 6 लोग लड़ रहे होते हैं कि मैंने लेके जानी, मैंने लेके जानी। ये खून पियेंगे? ये खून ही पियेंगे एक दूसरे का। इसकी वजह हमारी हुकूमत है। हुकूमत सुधरेगी तो अवाम एक दूसरे का खून पीना छोड़ेगी। लिहाजा मेरी तो यही गुजारिश है हुकूमत से कि अगर पेट्रोल सस्ता करना है तो महंगा ना करो, अगर महंगा करना है तो फिर सस्ता ना ही करो तो बेहतर है। भाईजान, ये भाई कह रहे हैं कि यही हालात रहे तो ये लोग एक दूसरे का खून पियेंगे। हालात नहीं ठीक है, हकीकत है। हालात महंगाई है,
दाल चावल आटा कोई रोटी घी दे रहा है। सब्जी सब चीजें महंगी है। जिसका किराए पे घर है, एक बंदा है घर का कमाने वाला, उसकी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, घर अपना नहीं है, किराए पे है। वो किराए पे अगर एक कमरे वाला भी मकान लेता है तो उसको 13-14 या 15,000 क्या बनेगा, आवाम का क्या बनेगा? उनकी इनकम है उसकी 30-35,000 40,000 मैक्सिमम। मैं पूछ रहा हूँ आवाम का क्या बनेगा? आवाम का और क्या बनना क्या है? कह रहे हैं सर? ये अवाम का जो है ना वो नून लीग का मकबरा बनेगा। जिस तरह उन्होंने जाती उमरा बनाया ना, इस तरह उन्होंने अवाम की ईंटें लगा के ना अवाम की बॉडी क्या वो एक मकबरा बनाना है। फिर वो इसमें शाहाना जिंदगी गुजारेंगे अपने पूरे जो कबीले के साथ। यही अवाम का होना, और एंड पे क्या होना है अवाम का? क्योंकि अवाम अभी ये तारड़ साहब की एक वो बयान हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है और ये पीटीआई को, मैं को पीटीआई मैं किसी जमात का वो नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं हूँ तो मैं कोई टेंशन लूँ किसी की, मुझे किसी की टेंशन नहीं सिवाय अपने अपनी ज़ात के, अपनी और अपने बच्चों की टेंशन है मुझे, ठीक है। लेकिन हम लोग इन इन ड्रामेबाजों के ये जो सारे ड्रामे कर रहे हैं बैठ के टीवियों के ऊपर, इनके बयानात हम सुनते हैं। ये कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और पीटीआई को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तरक्की ये कर रहा है कि 350 का पेट्रोल है तो 500 के ऊपर जाने नहीं देते पीटीआई वाले, वो रखना डाल देते हैं, वो 500 तक जाए। इतनी कीमती चीज है वो 150 से वो बड़ी मुश्किल से 350 पर लेकर आए हैं। तो ये तरक्की है ना, यानी आटा भी महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी हो रही है मुल्क में। मरियम शबा कहती है गरीबों की खिदमत हो रही है, आप कह रहे हैं जाती उम्रा के मकबूल। ये कौन सी खिदमत है? ये कौन सी खिदमत है? ये तो चूना लगा रहे हैं अवाम को, बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो बात है ना वो शऊर का फुकदान है। वो लोग कहते हैं ना कि सुना है कि जी इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है। ये मैं इस पे 200% जो है ना इस पे इतफाक करता हूँ कि उन्होंने वाकई शऊर दिया है कि जो जिन लोगों को पता ही नहीं था कि 75 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ये गुमनाम था सारा सिस्टम जो था हमारे सामने। चंद चेहरे वो ले आते थे, कभी जरदारी आ गया, कभी बेनजीर आ गई, कभी ये नवाज शरीफ को हीरो बना के सामने पेश कर देते थे। हम लोग कहते थे कि वाकई भाई नवाज शरीफ हीरो नहीं है जी, नवाज शरीफ हीरो नहीं है। भाईजान क्या कर रहे हैं? अब कोई जादू टूना करके भी मेरे दिमाग में डाले ना तो अब मुझे ये पता है कि हीरो कौन है और विलन कौन है। आप कोई फकी बना के वो मुझे दें कि यार इसको बंदे को खिलाएंगे, या वो पता है आपको आजकल एक वो ट्रेंड चला हुआ है जिस यानी कि टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, जिस फार्मर के जो जानवर है वो पट्ठे नहीं ना खाते तो उसको वो सब्ज ऐनक पहना देते हैं, उनको वो पट्ठे जो है वो हरे नजर आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आपका मैग है ये सब्ज कलर का है, ठीक है, इसका तो कलर और हो, तो जब आप मुझे ग्रीन ऐनक डाल देंगे या रेड डाल देंगे तो ये मैग मुझे रेड नजर आएगा या कोई और कलर का नजर आएगा। हमारे साथ असल में ये हो रहा था, हमें वो ग्रीन कलर की ऐनक डाल के हमारे सामने किसी ब्राउन चीज को करके कहते थे ये आपका हीरो है, तो हमें वो ऐनकों में नजर आता था कि नहीं ये ग्रीन है, जो बंदा साथ बैठा बता रहा है ना ये सही कह रहा है। लेकिन अब चूंकि हमें भी पता, अब जब वो भैंसों को पता चल जाएगा ना कि हमारा मालिक हमारे साथ ये ड्रामा कर रहा है, वो जो सूखे पट्टे वो भी खाना बंद कर देंगे। अभी तो शुरू आप कह रहे हैं कि लोगों को पता चल गया है जी बिल्कुल पट्टे ग्रीन नहीं है। 100% पता चल गया है कि पट्टे ग्रीन नहीं है। ये हमें टोपी पहनाई जा रही है, ठीक है, और वो टोपी हम पहले तो पहन रहे थे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेन जो अभी वो बंद है, मऊफ है। ये अभी मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे भाई को अगर मरियम नवाज के इसने जिंदा नारे लगाने हैं तो इसको बेचारे को चाहिए, मरियम नवाज को इसको एक बाइक ही नहीं लेते या बाइक को छोड़े इसको गाड़ी लेके दे, मिचोर आदमी है, मजदूरी। अब खुदा की कसम मैं 50 इससे बड़ा हूं, मैं 55 यानी 50 प्लस हूं मैं। इस बाइक पे जब मैं 2 सवारियां उतार लेता हूं तो मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है। ये मेडिकली एक वो है कि आप जब बाइक को कंटिन्यू चलाएंगे ना तो आपकी जो बैक बोन है या आपकी जो बैक पेन है ना उसका मसला आ जाएगा। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, आप यकीन करें खुदा की कसम, रोजी मैं भी बाइकिया हूँ, बाइकिया चला रहा हूँ और यही मेरा इलाका। ये आपके तवज्जो से लोग देखेंगे भी यार ये बंदा कहाँ खड़ा है। मैं हल्फिया कहता हूँ कि आज से 5 साल पहले मैं खुद जाती तौर पे करोड़पति था, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे पास 2 अपनी जाती गाड़ियां थी,
अभी भी मेरे घर मेहरान खड़ी है, लेकिन मैं वो मेहरान इसलिए नहीं चला रहा कि 350 रुपए का पेट्रोल, खुदा की कसम मेरे साथ चले, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे घर में मेहरान खड़ी, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं उसको यहाँ कमर्शियल यूज नहीं कर सकता। 350 रुपए का पेट्रोल है और वो जो इन ड्राइव 15% वो काट लेती है। करोड़ों से इन ड्राइव पे जी कैसे आ जी, गए? मैं करोड़ों से इन ड्राइव पे आया हूँ। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जो इमरान खान का वो जो लॉकडाउन था ना, उसमें भी हम लोग इतना भूखे नहीं मरे जितना ये जो जाली लॉकडाउन है ना, ये रात को 9 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, उससे हमारा बाइकिया का इतना फर्क पड़ा है। मैं पहले बाइकिया नहीं था, मैं इन ड्राइव पे चला रहा था, अब चूंकि इन ड्राइव पे इतना वो फेयर ही नहीं आ रहा, अभी आप चेक कर लें कि पेट्रोल जो है ना वो भी पूरा नहीं होता, वो पल्ले से जाते हैं हमारे पैसे, इसलिए मुझे अब ये ऑफलाइन जो है ना मैंने डिसाइड किया है। कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा की हुकूमत में करोड़ों का वाला शख्स जो है वो रोड पर आ गया। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा, ये मैं कहूँगा क्योंकि मैं खुद आया हूँ, कोई मुझे आगे कहे या मैं किसी का हवाला दूं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, बाशऊर बंदा हूँ, और मैंने 20 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे हैं, मेरे घर में आईडी पड़ी है, पासपोर्ट पड़ा है। 20 साल बाद मैं पाकिस्तान में आया, वहां से अपना सारा वो लेके, वो जो मेरे पास सरमाया था वो यहाँ लेके आया। इमरान खान के दौर में मैं बड़ा अच्छा अपने आप को मैनेज कर रहा था। ये इसमें मैं ये नहीं कहता कि इसमें उसका कोई कमाल था, वल्लाह आलम, मुझे नहीं उसकी परफॉर्मेंस का पता था कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसकी कबीना क्या कर रही है। मुझे ये पता था कि मेरा इस टाइम जो वजीर आजम है वो इमरान खान है, उसने लॉकडाउन लगा दिया, वो उसकी वजह से, कोरोना की वजह से, मैं कोरोना में ही पाकिस्तान आया था, ठीक है, मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं यहाँ के आगे सर्वाइव हुआ, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, मैं घर का सारा वो जो राशन वगैरह, बच्चों की फीसें, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों की मैं फीसें पे कर रहा था। मेरी 4 बड़े बच्चे हैं, वो एफए करके उन्होंने छोड़ा है क्योंकि पापा उनकी फीस पे नहीं कर सकता था। मेरा बेटा अभी एफए करके वो रोड पे है, एक ही मेरा बेटा है, वो रोड पे है, एफए किया हुआ है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही, ठीक है। 3 बेटियां मैंने उनको एफए करवाया, वो घर बैठ गई हैं। अभी 2 बच्चियां मेरी स्कूल गोइंग है, एक 7th क्लास में है, एक 2nd क्लास में है, और मैं दोनों के ना उनके मैं फीसें पे कर सक रहा हूँ, ना उनका मैं यूनिफॉर्म पे कर सक रहा हूँ, क्योंकि स्कूल माफिया यहाँ पे, हमें गवर्नमेंट ने कोई स्कूल नहीं दिया, सरकार ने, हमारे इलाके में कोई स्कूल नहीं है, हमारे पास बच्चों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। मैं एक बात आप तो टोकता हूँ, देखें, आप कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में बेहतर सर्वाइव था, जी बिल्कुल बेहतर, लेकिन अब ये जो लोग हुकूमत में हैं ये कहते हैं वो चोर था, वो चोर था। भाई देखिए, मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो किसी ने, मैंने उसको चोरी करते देखा तो नहीं है, ना कोई उसकी चोरी साबित हुई है, ठीक है। ये नेकलेस ले लिया, घड़ी ले ली, ये मैं इसको चोरी नहीं समझता, ये घड़ी ले ली है जी खजाने से। तो सारे जितने भी जो गवर्नमेंट में आए हैं, वजीर आजम है, सदर हैं, या जो भी हैं, उन सबको ये तोहफे तवाइफ मिलते हैं, दूसरी गवर्नमेंट देती हैं, ठीक है। अब उसका लेने का, बेचने का प्रोसेस क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट का वो बंदा तो हूं नहीं। अब ये उस पर चोरी डाल रहे हैं घड़ी की, ठीक है। मैं नहीं समझता कि घड़ी चोर को आप जेल में डाल रहे हैं। यार मैं ही इस बंदे की घड़ी उतार लेता हूँ, भूखा हूँ, घर में बच्चे भूखे हैं, मैं कहता हूँ इसकी घड़ी बेच के तो मैं अपना सिस्टम चला लूंगा, मुझे आप जेल में डाल दें। और जिस पर बंदे ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान से, जिस भी कोई भी बंदा है, जो भी है, आपको पता है, आप उसको जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, ये कौन सा कानून है। अभी मेरे मोहल्ले में पीरा फोर्स ने 4 दुकानदारों के पर्चे किए हैं, क्योंकि जी उन्होंने 9 बजे बंद नहीं किया, ठीक है। ये हम पे सार्जेंट जाके पर्चा दे देता है कि जी इसका एक नंबर नहीं सही, इसका इंडिकेटर नहीं सही। ये हमारा क्राइम है आम बंदे का, कि हमारे पास इंडिकेटर लगाने के लिए पैसे ही नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ऐसी लिस्ट बना के दी है ट्रैफिक वालों को कि जी आपने इनके बाल भी चेक करने हैं, जो बाइक चला रहा है इसकी कटिंग सही है, अगर नहीं सही तो उसको पर्चा दे दो, उसके ऊपर चलान कर दो। ये कानून सिर्फ हमारे लिए है, ठीक है। और जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को कैप्चर किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है, इस मुल्क को अपना ऑक्युपाइड किया हुआ है, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है यार। ये पाकिस्तान है, ये तो बनाना
रिपब्लिक है,